नमस्कार स्टूडेंट्स, एनएसक्यू ऑफ लेवल 1 सेफली रिस्पॉन्सिबली व्हीकल ड्राइव। क्या भाई, हमें जब गाड़ी को चलाना है तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से और सुरक्षा से गाड़ी को कैसे ड्राइव करना है उसके बारे में सीखेंगे आज हम। तो किस प्रकार से उसको ड्राइव करना है। सुरक्षित और जिम्मेदारी से वाहन चलाना। सुरक्षित और जिम्मेदारी से गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाने के लिए तैयार होना। कि भाई हम जब गाड़ी को ड्राइव करें तो उससे पहले हमारे को जो है ना सुरक्षा के बारे में पता होना चाहिए और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हमें गाड़ी को ड्राइव करना है। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। गाड़ी चलाने से पहले सुनिश्चित करें कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से सहज हैं। कि भाई जब आप गाड़ी ने चला रहे हो तो उस टाइम पर आपने पता होना चाहिए कि भाई आप जो है दिमागी तौर से और जो शारीरिक रूप से जो आपका बॉडी है वो ठीक है, नॉर्मल है। अपने वाहन को देखें और गाड़ी चलाने की परिस्थिति देखें और अपने वाहन को देखें कि भाई अपनी गाड़ी देखनी है और जहाँ जिस तरह जैसी परिस्थिति हो उससे के हिसाब से गाड़ी चलानी है, ध्यानपूर्वक रिस्पॉन्सिबिलिटी से। गाड़ी चलाते समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो भाई ये जो है डॉक्यूमेंट्स हैं गाड़ी के। जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हो तो उस टाइम पर आपके पास ये होने चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ आपका जो है चालान काट दिया जाता है। तो गाड़ी चलाते समय आपके पास कौन कौन से कागज़ होने चाहिए, इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा और उस क्वेश्चन में यही लिख देना आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होना चाहिए। परिवहन और वाणिज्यिक वाहन चालकों के पास परमिट और वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो भाई जो वाणिज्यिक हैं, जो जिस तरह भाई कोई सामान ढो हैं, जिस तरह ट्रक हो गए, बस होगी, जो सवारियाँ ढो है, तो इनके पास परमिट होना चाहिए और गाड़ी का फिटनेस प्रमाण पत्र। फिटनेस का मतलब है भाई गाड़ी बिल्कुल लॉक के है, उसमें कोई कमी नहीं है, इस प्रकार का प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक सुरक्षित वाहन चालक में ज्ञान, कौशल और अच्छी सोच का मेल जोल होना चाहिए। कि भाई जो गाड़ी चलाओगा ना उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, कौशल का मतलब है वो अच्छी प्रकार से गाड़ी चलानी आनी चाहिए और सारी चीज़ों का जो है मेल जोल होना चाहिए। यातायात के नियम और गाड़ी चलाने की प्रथाओं का ज्ञान होना चाहिए कि भाई उसको पूरी तरह गाड़ी चलाने के बारे में पता होना चाहिए, सारे नियमों का पता होना चाहिए। यातायात से में सुरक्षित रहने में सहायता होता है, सड़क पर अन्य लोगों की सुरक्षा के कि भाई इस प्रकार से जो आदमी जिसको नॉलेज होगी वही गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट की संभावनाएं कम होंगी। और जो है दुर्घटना को टालने के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं कि भाई दुर्घटना हो ना हो। यातायात में सुरक्षित रूप से चलने के लिए अन्य वाहन चालकों के साथ सहयोग की सोच रखना, हमें विनम्र होना चाहिए कि भाई जब हम गाड़ी ने रोड पर चला रहे हों तो हमें विनम्र कि भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए और अन्य वाहन चालकों को लेन बदलने की जगह देनी चाहिए, उनके वाहन के रास्ते में नहीं आना चाहिए और मुड़ने के पहले सिग्नल देना चाहिए। तो भाई हमें जो है कोई अगर हमारे को ओवरटेक करता है तो हमें उसे आगे जाने के लिए रास्ता देना चाहिए और जो है कोई मोड़ता है तो हम अगर या हम मोड़ते हैं तो हमारे को सिग्नल देकर ही उसको गाड़ी को टर्न करना चाहिए। अब देखते हैं शारीरिक और मानसिक जागरूकता। गाड़ी चलाने से पहले अच्छी शारीरिक और मानसिक अवस्था में होना चाहिए कि भाई एक तो उसका शरीर ठीक होना चाहिए कि भाई कितने हाथ पाँव ना टूट रहा हो, चोट ना लग रही हो, और मानसिक भाई कितने लड़ाई झगड़ा ना कर रहा हो, शर्म में चोट ना लग रही हो या कोई दुख हो, तो इस टाइप की सिचुएशन में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या बताता है। तो यदि आप ऐसी स्थिति में तो गाड़ी न चलाएं कि भाई अगर थारे गला इसी कोई सिचुएशन बन रही है तो आपने क्या करना है, गाड़ी को नहीं चलाना है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा शारीरिक और मानसिक जागरूकता के बारे में बताएं गाड़ी चलाने से पहले, तो आपको यही बताना है। देखें शराब पी रखी है तो अगर आपने ड्रिंक कर रखा है, किसी ने गाड़ी ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखा है तो उसको क्या है, गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ऐसी कोई दवा या औषधि ले रखी है जो आपकी सक्रियता को प्रभावित करती है कि भैया फिर कोई ऐसी गोली दे रखी है, आप बीमार हो कि भाई उस पर नशा हुआ है या आपकी जो है चलान में दिक्कत हुआ है, तो ऐसी टाइम पर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। थके हुए हैं क्योंकि थकान से आपके गाड़ी चलाने के कौशल और प्रक्रिया के समय पर असर पड़ता है। तो भैया फिर आप भाई घने थक रहे हो, कितने काम कर का है और फिर गाड़ी चलानी पड़ जाए तो उस टाइम पर आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, आप सही प्रकार से रोड के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे और ना गाड़ी ड्राइव कर पाओगे। बीमार या चोटग्रस्त हैं तो भाई जब बीमार है और जब चोट लग रही है तो भी नहीं करनी चाहिए। मान हो सका है बीमारी के टाइम पर आप बेहोश हो जाओ। गुस्सा या परेशान है भाई, आपने गुस्सा आ रहा है और आप दुखी हो तो उस टाइम पर भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। हो सकता है गुस्से में आप कहीं पर किसी के साथ
दुर्घटना कर बैठे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आप अपने या सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के जीवन को जोखिम में डाल सकते हैं। अगर जो आप में यह चीज़ मिले तो आप क्या करोगे, अपनी भी ज़िंदगी खराब कर सको, मतलब कि एक्सीडेंट कर सको, और जो रोड पर चल रहा उसकी ज़िंदगी को भी खतरा हो। फिर देखते हैं अपने वाहन का पता लगाना कि भैया हमें अपनी गाड़ी के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनेगा अपने वाहन के बारे में पता लगाना। तो आपको अपने वाहन के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखते हैं, वाहन के मालिक का मैनुअल पढ़ें कि भाई जो गाड़ी ने चला होगा उसको मैनुअल पढ़ना चाहिए कि भाई कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है, कौन से सिग्नल के लिए कौन सा बटन है। ठीक है, आपको उस वाहन की विशेषताएं पता होनी चाहिए जिसे आप चलाने जा रहे हैं। कि भाई आपने बेरा होना चाहिए कि उसके अंदर कौन सी चीज़ विशेष है, कि भाई ब्रेक कौन से डाल गए हैं, या जो है लाइट की साइड में जलेगी, हेडलाइट की कौन से बटन के जलेगी। तो एंटी लॉक ब्रेक, 4 व्हील ड्राइव, कि भाई वो क्या है एंटी लॉक ब्रेक, कि भाई जो ब्रेक भी कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एक एंटी लॉक ब्रेक है। दूसरा है 4 व्हील ड्राइव, कि भाई चारों पहिए हैं, चारों पहियों में पावर आती है, वो अलग तरह की गाड़ी होती है। ठीक है, तो आपको ब्रेक के बारे में और किस टाइप की गाड़ी है उसके बारे में सुनिश्चित करें कि आपको पता है कि कंट्रोल और उपकरण कहाँ हैं और उनसे क्या होता है। तो भैया आपने बेरा होना चाहिए, जो भी गाड़ी में आपके आगे सामने बटन है ड्राइवर के पास, तो कौन सा बटन किस चीज़ के लिए है। जांच करें कि सभी आपातकालीन संकेत और उपकरण कार्य कर रहे हैं। तो जब आप गाड़ी में बैठो चलाती तो आपने बेरा होना चाहिए कि भाई उसकी जो है डीपर चसे हैं कि नहीं चसते, लाइट जला है कि नहीं जलती, जो भी जितने भी एक टाइम पर आपको चाहिए होंगे वो सारी चीज़ें उसके अंदर काम करती होनी चाहिए। आपको सड़क से आंखें हटाए बिना वाइपर, वाशर, हेडलाइट, इंडिकेटर आदि चलाने में सक्षम होना चाहिए। कि भाई आपने बेरा होना चाहिए कि भाई आप नज़र आपकी रोड पर होनी चाहिए, और आपने अगर हेडलाइट जलानी है तो आपका हाथ सीधा हेडलाइट के जो बटन है उसके ऊपर जाना चाहिए, या वाइपर से आपको साफ़ करना है तो वाइपर चला लेना चाहिए बिना आँखें हटाए। इंडिकेटर चलाना है तो इंडिकेटर। तो इन चीज़ों में आप सक्षम होने चाहिए। बैठने की स्थिति उचित, वाहन चलाते समय अधिक स्थिर रूप से सीधे बैठना चाहिए, कि भाई आप कंफर्टेबल होने चाहिए जब गाड़ी ड्राइव करो। सुनिश्चित करें कि आप स्टीयरिंग व्हील और हुड के ऊपर से देख पाते हैं, कि भाई आपने ऐसा होना चाहिए कि सीट ने आगे पीछे करके देख लो कि आपने जो है ना हुड के ऊपर तक, स्टीयरिंग के ऊपर तक साफ दिख जाए रोड के ऊपर। आपको वाहन के सामने सही निर्णय लेने के लिए ज़मीन पर 4-5 फीट की दूरी तक देखने में सक्षम होना चाहिए। कि भाई आप जो डिसीजन लोगे, गाड़ी चलाओगे, तो आपने 4-5 फुट दूर थी, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक दिखना चाहिए कि आप सही प्रकार से देख सको और सही डिसीजन ले सको और सही तरह गाड़ी चला सको। आपकी कोनियाँ हल्की सी मोड़ कर सीट पर एकदम सीधे बैठना चाहिए। तो भाई थोड़ी सी कोनी मुड़ी होनी चाहिए और सीट पर आप आरामदायक बैठे होने चाहिए। अपनी सीट पर इस प्रकार बैठे कि आपके पैर पैडल आसानी तक पहुंच जाएं। आपके पैरों को ब्रेक पैडल के नीचे फ्लोर पर सीधा रखें, कि भाई जो आपके पाँव हैं वो क्या है, जो ब्रेक पैडल है या एक्सीलेटर है वहाँ तक बिल्कुल आराम से पहुँच जाने चाहिए। यदि आप ऐसा कर सकें तो आप उचित रूप से बैठे हैं। हेड रेस्ट को सही ऊंचाई पर एडजस्ट करना, इसे टकराने के मामले में सुरक्षा मिलती है। तो भाई जब आप क्या है हेड रेस्ट जो आपका जो सिर के पीछे लगा हुआ होता है, ये इसमें दिखाया गया है चित्र में, ये लेडीज़ का सिर जो लगा हुआ है, ये हेड रेस्ट है, वो बिल्कुल आपके सिर के हिसाब से होना चाहिए, ताकि कभी एक्सीडेंट की स्थिति होती है तो यह आपके बहुत सुरक्षा का काम करता है। उचित रूप से बैठे हैं। हेड रेस्ट को सही ऊंचाई पर एडजस्ट करना, इसे टकराने के मामले सुरक्षा मिलती है। आप देखते हैं एयर बैग वाली कारें, यदि बैठने की स्थिति गलत है तो एयर बैग से चोट लग सकती है। कि भाई एयर बैग जिस गाड़ी के अंदर होगा उसमें भी आपको सही तरीके से बैठना सीखना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से नहीं बैठे होंगे तो क्या होगा, जो एयर बैग है वो आपको चोट पहुंचा सकता है। अब उसके बाद देखते हैं अपने ब्लाइंड स्पॉट को पहचानें, कि भाई ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। आप देख रहे हैं इस चित्र के अंदर जो कार का ब्लू एरिया है वहाँ तो आप देखने में सक्षम होते हैं, किसके ज़रिए, जो साइड में मिरर होता है और जो आपके सेंटर में मिरर होता है, वहाँ से आप गाड़ी को देख सकते हैं। लेकिन जो ये रेड कलर की जो कार शो की गई है यहाँ पर, ये कहाँ पर है, ब्लाइंड स्पॉट के अंदर है, जहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी गाड़ी कि भैया आपके पास कोई गाड़ी आपके पास से क्रॉस कर रही है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। वाहन के दोनों ओर से ब्लाइंड स्पॉट को पहचानें जिन्हें आप दर्पण के जरिए नहीं देख सकते। अधिकांश ब्लाइंड स्पॉट वाहन के बाईं और पीछे की ओर होता है। ठीक है भाई, ओले हाथ ने बताओ है यो पाछे की तरफ ने, कि भाई वहाँ पर आपने ना दिखे, ध्यान ना दिया जा।
तो अधिकांश ब्लाइंड स्पॉट वाहन के बाईं और पीछे की ओर होते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में लाल रंग की कार सिल्वर कार के ब्लाइंड स्पॉट हिस्से में है। ठीक है भाई, जो रेड कार है ये क्या है, सिल्वर कार के ब्लाइंड स्पॉट के हिस्से में है। उपरोक्त तस्वीर में हरे हिस्से में सिल्वर कार के ब्लाइंड स्पॉट दर्शाए गए हैं। तो भाई वो ग्रीन कलर जो आप देख रहे हैं ना, ये जिसमें रेड कार खड़ी है, वो क्या है, ब्लाइंड स्पॉट है। मिरर को अधिक से अधिक देखने और ब्लाइंड स्पॉट को पहचानने के लिए एडजस्ट करें कि भाई जो अपना साइड का शीशा है अपन वो इस तरह एडजस्ट करना है कि जो ब्लाइंड स्पॉट है ना बना रहा, अपन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप देख सकें शीशे में। आपको इन स्थानों पर चलने वाले वाहन दिखाई नहीं देते। अंदरूनी मिरर की स्थिति इस प्रकार बनाएं कि मिरर के केंद्र में रियर विंडो का केंद्र दिखाई दे। कि भाई बीच वाला शीशा भी इस तरह सेट करना है कि पाछली खिड़की में आप देख सकें कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। जब अंदरूनी मिरर अच्छी तरह एडजस्ट किया जाता है तो आप अपने वाहन के पीछे ठीक पीछे चलने वाले वाहन को देख सकते हैं। बाहरी विंग मिरर एडजस्ट वाले वाहन वाले चलाने के लिए सामान्य तौर पर तय सीटों में करना चाहिए। अपने दाईं ओर की बाहरी मिरर को वाहन चालक की डोर विंडो के कांच के सामने सेट नहीं करना चाहिए। बाईं ओर के बाहरी मिरर को वाहन के बीच में एडजस्ट नहीं करना चाहिए। तो भैया आपको जो है ना मिरर बिल्कुल सही प्रकार से एडजस्ट करने, जिससे आपको जो पीछे से गाड़ियां आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दें, और जो सेंटर मिरर है उसको भी। और ब्लाइंड स्पॉट आप पहचान गए होंगे, चित्र के माध्यम से आप जो है उसको बता सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ब्लाइंड स्पॉट क्या है, तो आपको इस प्रकार से बता देना है। ब्लाइंड स्पॉट का चित्र बनाएंगे और जो रेड कार है इसी प्रकार से हम उसको समझाते हुए यहाँ पर दर्शा देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपने सीट बेल्ट बांधें। तो भाई सीट बेल्ट को किस प्रकार से बांधना है। वाहन चलाना शुरू करने से पहले अपना सीट बेल्ट लगाएं। सीट बेल्ट आपकी सुरक्षा के लिए है, केवल चलाने से बचने के लिए नहीं है। कि भाई ये बता रहा है कि भाई जो आप सीट बेल्ट लगाते हो वो एक सुरक्षा के लिए आपको बचाव करती है। जब एक्सीडेंट होता है तो जो ड्राइवर या कोई भी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है वो आगे की तरफ जो है गतिमान रहता है, तो उसको आगे न जाने देने के लिए, रोकने के लिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग यह समझते हैं कि यह चालान से बचने के लिए जो है सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह आपको सुरक्षा प्रदान करती है। सीट बेल्ट को टकराने की स्थिति में आपको अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए आराम से पहनना चाहिए। कि भैया आपने अपनी सीट के ऊपर बना कर रखेगी, ना कि आगे की तरफ जाओगे। शोल्डर स्ट्रैप और आपके कंधे पर रखें, इसे कभी भी आपके हाथ के नीचे नहीं ले जाएं। लैप बेल्ट को कमर से कुछ नीचे रखना चाहिए, पेट पर नहीं। कि भाई जो लैप बेल्ट है और एक ये जो शोल्डर बेल्ट है, ये शोल्डर के ऊपर से होनी चाहिए, हाथ के नीचे से नहीं होनी चाहिए। और जो शोल्डर स्ट्रैप है वो ऊपर ही होनी चाहिए, और जो है ये पेट के ऊपर ना होके, जहाँ पर हम बेल्ट बांधते हैं वहाँ पर आपके यहाँ पर होनी चाहिए। सीट बेल्ट से जीवन बचाया जाता है। तो भाई सीट बेल्ट क्या है कि जीवन बचाने का काम करती है। सीट बेल्ट आपके पहिए के पीछे रखता है और टकराने के मामले में वाहन पर नियंत्रण रखता है। सीट बेल्ट आपके सिर और शरीर को वाहन के अंदर टकराने से रोकता है। तो भैया एक काम करेगा, जब आप एक्सीडेंट होता है कभी भी बाई चांस, तो ये क्या करता है, अगर जिसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी होती तो वो क्या करता है, उसका जो है शरीर वाहन के अंदर कहीं ना कहीं वाहन से टकराना स्टार्ट कर देता है और उसको काफ़ी गंभीर चोटें लगती है। लेकिन अगर सीट बेल्ट लगा रखी है तो सीट बेल्ट उसको उसी सीट के ऊपर बनाए रखती है, ना कि वाहन के अंदर कहीं टकराने देती है। तो सीट बेल्ट से आप टकराने के दौरान वाहन के अंदर बने रहते हैं। टकराने के दौरान एक व्यक्ति के वाहन से गिर जाने पर उसे गंभीर चोट लगने की अधिक संभावना होती है। तो क्या होता है भाई, कई बार खिड़कियां में आदमी जो है निकल जाता है अगर उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी होती, या अगले शीशे से बाहर निकल जाता है। तो उन चीज़ों से रोकने के लिए सीट बेल्ट को जो है आपको लगाना चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी है। अब देखते हैं, रात के समय और रोशनी कम होने पर हेडलाइट जलाएं। कि भाई जब रात में अगर रोशनी कम हो जाए, आपने दिखना कम हो जाए, तो आपने क्या करना है, हेडलाइट को ऑन कर देना है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर सीट बेल्ट बांधें का मतलब ये है कि आपको उसके बारे में बताना है अच्छी प्रकार से कि भाई हम किस प्रकार से सीट बेल्ट को लगा सकते हैं और यह क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो हमें जब रात को शाम अंधेरा होना स्टार्ट हो जाए तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, हेडलाइट जला देनी चाहिए। तो सूर्यास्त होने के लगभग 30 मिनट पहले हेडलाइट जलाएं और सूर्योदय के 30 मिनट बाद तक लाइट जलाए रखें। तो फाइनल एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है
कि सूर्यास्त के कितने समय बाद आपको लाइट जलानी चाहिए, तो आपको बता देना 30 मिनट। और कितनी देर तक आपको लाइट जलाए रखनी चाहिए, अगर सूर्योदय हो जाता है तो सुबह हो जाती है, तो इसने बताया 30 मिनट तक तब भी जलाए रखनी है। जब कोहरा या बारिश होने पर आपको 100 मीटर से कम दूरी तक नज़र नहीं आता तो अपनी हेडलाइट जलाएं। तो आपको 100 मीटर तक अगर ना दिखे भाई, कोहरा हो या बारिश हो, तो भी अपना हेडलाइट जला देनी है। अपनी हेडलाइट साफ रखें और उन्हें नियमित रूप से जांच कराते रहें कि भाई अपनी जो हेडलाइट हैं उनको क्लीन रखना है, कपड़ा वपड़ा मार के साफ़ करें। अगर वह आपको धुंधली दिखाई दें तो उन्हें टाइम पर साफ़ करवा लें, क्योंकि हेडलाइट के बगैर गाड़ी चलाना सही नहीं रहता, ताकि उनका लक्ष्य उचित हो कि भाई वो सही जगह पर अपनी लाइट पड़े। कम रोशनी में अपनी हेडलाइट उपयोग करें, पार्किंग लाइट नहीं। पार्किंग लाइट केवल पार्किंग करने के लिए है। तो भाई जो है, जब आपने कम दिखा है उस टाइम पर अपनी हेडलाइट जलाओ, और पार्किंग लाइट तो सिर्फ पार्क करने के लिए है। पार्किंग लाइट वो होती हैं स्टूडेंट्स कि भाई चारों इंडिकेटर एक साथ जलना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम पार्किंग लाइट बोलते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य शहरों में हाई बीम लाइटों पर प्रतिबंध है। तो भाई जो अपनी जो गाड़ी के अंदर 2 प्रकार की लाइटें होती हैं, एक अपर बीम और एक लोअर बीम। तो हाई बीम जो अपर बीम को बोलते हैं, भाई जब अपन स्कूटी का या आपके घर पे मोटरसाइकिल होगी, उसका बटन दबाओगे लाइट का, तो एक ऊपर की तरफ लाइट पड़ेगी और एक नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो है दिल्ली और चंडीगढ़ शहरों में हाई बीम लाइट पर प्रतिबंध है। तो आपको एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि भाई कौन से शहरों में हाई बीम लाइट पर प्रतिबंध है, तो आपको बता देना दिल्ली और चंडीगढ़। आपको सड़कों पर हाई बीम उपयोग नहीं करने चाहिए। यदि आप राजमार्ग पर यातायात कर रहे हैं तो अपनी हाई बीम हेडलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो सामने से आने वाले वाहन के 150 मीटर के अंदर कम बीम वाली लाइट जलाएं। तो भाई जब आप गाड़ी चला रहे हो, मान लो आपने लाइट जला भी रखी है, तो कोई सामने से आने वाला वाहन है 150 मीटर तक है, वो आपके पास दूरी पर है, तो आपको क्या है, लोअर बीम में लेके जानी चाहिए, लाइट नीचे की तरफ कर लेनी चाहिए। जब आप अगले वाहन को 60 मीटर से कम दूरी पर हैं तो कम बीम वाली लाइट जलाएं। तो भाई इस चीज़ का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हम दुर्घटनाओं से बचेंगे। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर बनाने हैं और याद करने हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सामने से जब गाड़ी आती है तो कितने मीटर की दूरी पर आपको नीचे वाली या लो बीम की लाइट जला देनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए 60 से लेके 150 मीटर दूरी तक आने पर लाइट को लो बीम में जलाना है। तो आज का आपका सेशन कंप्लीट हुआ। तो आपको यहाँ तक इन सभी चीज़ों को क्वेश्चन आंसर बनाने हैं, लिखने हैं और याद करना है। और ये अपनी लाइफ में भी आपको इन चीज़ों को ऐड करना है कि जब भी आप कभी ड्राइव करें या आप किसी के साथ जा रहे हैं तो आपको उनको ये सभी चीज़ें समझानी और बतानी है, ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। तो ये सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है, आपकी भी और हमारी भी। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर बच्चों सभी को इन चीज़ों के बारे में आपने बताना है। थैंक यू।